नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसी ऐतिहासिक दिन को नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सियासत से लेकर खेल और अध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को भी कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है। हालांकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने न्योता को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के अलावा भी विपक्ष के कई नेताओं ने निमंत्रण को ठुकराया है। वहीं कांग्रेस के आधिकारिक ऐलान के बाद देश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। कांग्रेस की इस हरकत पर भाजपा की तरफ से तो हमला बोला ही जा रहा है, वहीं अब खुद कांग्रेस के नेता भी पार्टी के इस फैसले पर भड़के हुए हैं। इतना ही नहीं, जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। कांग्रेस नेता ने जिस तरह से हाईकमान को हैसियत दिखाई है, उस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों भड़के कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के भाई? न्योता ठुकराने पर अंजाम भुगतने की क्यों दी चेतावनी? कैसे अपनी ही पार्टी पर उठाए कई सवाल? लक्ष्मण सिंह ने किसको बताया ज्ञानी महापुरुष? इन सवालों ने कांग्रेस में बवाल मचा दिया है। कहते हैं कि कोई नेता बड़बोले होते हैं, हमेशा अपनी बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि कभी कभी ये नेता सच बोल जाते हैं। बता दें कि अपने बयान को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं। वहीं एक बार फिर से इनका एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने कांग्रेसियों की बोलती बंद कर दी होगी, और कांग्रेस के लिए ये किसी गाली से कम नहीं है। खबर में आगे बताएंगे कि कांग्रेस के अलावा किन दलों ने ठुकराया है राम मंदिर का न्योता, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को कैसे अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दे दी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गई है। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं के विरोध में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने न्योता ठुकराने का परिणाम भी भुगतने की चेतावनी दी है। पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जो लोग लड़े वे स्पष्ट रूप से प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में निर्णय लेंगे। उन्होंने फैसला ले लिया है। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसे अस्वीकार करने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी ने इसे अनलॉक करवाया था तो आप कौन होते हैं इसे अस्वीकार करने वाले? यदि हमारा नेतृत्व ऐसे सलाहकारों को रखता है तो परिणाम वही होंगे जो अब तक आए हैं। नुकसान हो गया है, यह आगामी लोकसभा चुनाव में दिख भी जाएगा। लक्ष्मण सिंह का कहना था कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह ने वहां 46 एकड़ जमीन राम मंदिर न्याय को देने की बात कही थी। उन्होंने वहां पर भव्य मंदिर निर्माण की बात कही थी। दुर्भाग्यवश वो पद से हट गए। इसी बीच राजीव जी की हत्या भी हो गई। यह मामला खटाई में पड़ गया। उसके बाद स्थानीय और पूरे देश के साधु संतों ने इस लड़ाई को लड़ा। बुद्धिजीवी जुड़े, पत्रकार जुड़े, राजनीतिक दल जुड़े। एक बहुत लंबी लड़ाई को लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने इस निर्माण का कार्य शुरू करवाया। लक्ष्मण सिंह ने आगे कहा कि जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है तो निर्णय भी वही लोग करेंगे। उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन निमंत्रण को ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन होते हैं मना करने वाले? इस तरह के सलाहकार अगर हमारा नेतृत्व रखेगा तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वो आते ही रहेंगे। पुनर्विचार करें या ना करें, बयान बदले या ना बदले, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। ये चुनाव में दिख जाएगा। वहीं लक्ष्मण सिंह ने दिग्विजय सिंह के प्राण प्रतिष्ठा वाले बयान को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह ज्ञानी महापुरुष है और मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा कि हर किसी को अयोध्या जाना चाहिए। हर साल वहां जाएंगे हम। हमारी भक्ति भगवान राम में है। वहीं यूपी में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी सवाल उठाए और कहा कि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी या बजरंग दल का माल लेना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोध पार्टी नहीं है, न राम विरोधी है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला करवाने में भूमिका अदा की है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं
और नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार न करना बहुत दुखद, पीड़ादायक और कष्टदायक है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ राममय देखे गए। उन्होंने एक वीडियो शेयर की और लिखा कि 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखकर छिंदवाड़ा इतिहास रचने जा रहा है। साथ ही कहा कि आप सभी से अपील करता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्य में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने पर पार्टी सांसद दिग्विजय सिंह ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि कितने आमंत्रित व्यक्तियों ने निमंत्रण स्वीकार किया है, किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिस मंदिर का निर्माण अधूरा हो वहां किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। यह बेहद ही अशुभ माना जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद की बकौती है? भगवान राम सबके हैं, उन पर समूचे देश के सनातनियों का समान रूप से अधिकार है। करोड़ों लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है, तो क्या उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होना राजद्रोह है? हालांकि उन्होंने अभी तक समय और तारीख नहीं बताई, लेकिन उनके बयान से ये बात तय हो गई है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद कार्यक्रम कांग्रेस के नेता जरूर जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस के अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जिसने इस समारोह से किनारा करने का संकेत दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने न्योते को अस्वीकार करने के संकेत दिए। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजा गया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर सवाल पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता, ना कभी उनसे मुलाकात हुई। हम जिनको नहीं जानते उनसे व्यवहार नहीं करते। इससे पहले सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। पार्टी ने कहा कि वे धार्मिक कार्यक्रम के राजनीतिकरण के विरोध में समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी कहा कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेगी। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी समारोह में शिरकत नहीं करेगी। पार्टी के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि यह भाजपा के वर्चस्व वाला कार्यक्रम है, हमारा कोई भी कार्यकर्ता इसमें हिस्सा नहीं लेगा। वहीं इंडिया अलायंस की कई पार्टियों की तरफ से न्योता अस्वीकार करने पर बीजेपी ने जमकर धोया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के इस फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अयोध्या के निमंत्रण की हकदार नहीं थी, लेकिन इसे अस्वीकार करके कांग्रेस ने अपने कुछ पापों को धोने का एक सुनहरा अवसर खो दिया है। हिमंत ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही राम मंदिर के खिलाफ अपने विचारों के लिए हिंदू समाज से माफी मांग सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मौके को भी गवा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी राय में शुरुआत से ही राम मंदिर के खिलाफ अपने विचारों के लिए कांग्रेस इस तरह के निमंत्रण की हकदार नहीं थी। इस न्योते को स्वीकार करके वे प्रतीकात्मक रूप से हिंदू समाज से माफी मांग सकते थे। हिमंत बिस्वा ने कहा कि जैसा पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के साथ किया, अब ठीक वैसा ही कांग्रेस नेतृत्व ने राम मंदिर के साथ भी किया है। इतिहास उन्हें हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में आंकता रहेगा। कांग्रेस के यह कहने के बाद कि उसका शीर्ष नेतृत्व राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, हिमंता ने अफगानिस्तान के बाबर के मकबरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और पूछा कि गांधी परिवार हिंदुओं से नफरत क्यों करता है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने इस स्थल का दौरा किया, साथ ही रामलला के प्रति उनकी नफरत पर सवाल भी उठाए। तो जिस तरह से कांग्रेस की यह गंदी हरकत सामने आई है, उसके बाद से पार्टी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के नेता भी अब इनको जमकर सुनाते नजर आ रहे। अब सवाल यह है कि भगवान राम का विरोध करने पर कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।